यस, वेलकम बच्चों लोग। तो आज हम आपका जो सॉलिड स्टेट है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे बच्चों लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्या है क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन ऐसा है, देख मैं पढ़ता हूँ अभी कि केफ है, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर लाइक NaCl है, ठीक है। NaCl की तरह उसका स्ट्रक्चर है बच्चों लोग। तो यस, उन्होंने और क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ, और ये पूछा है आपको, और डेंसिटी आपको उस क्रिस्टल की देखे रखी है बच्चों लोग, ठीक है। तो अभी के एफ स्ट्रक्चर है NaCl की तरह, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों लोग, डिस्टेंस बिटवीन मतलब कैटायन आनायन का डिस्टेंस पूछा है बच्चों लोग, ठीक है। तो कैटायन आनायन का डिस्टेंस पूछा है, तो एक मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। बात पता है बच्चों लोग, यस, आपको एक फार्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू मोलार मास डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये फार्मूला है कैपिटल M। तो यहाँ पे मोलर मास किसका डालेंगे आप, केप का। तो केप का मोलर मास कितना होता है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो लगभग 58 इतना ग्राम एक मोल के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे केप का मोलर मास पुट करना है, और यहाँ पे आप जो ये जो NaCl है FCC स्ट्रक्चर है ना, ये FCC, तो यहाँ पे जड़ का भी पता चला आपको, Z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 58 डिवाइड बाय, यहाँ पे आपको डेंसिटी दे के रखी है, ठीक है। तो डेंसिटी को यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, 2.48 इंटू यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आपका ए क्यूब निकल आएगा। तो एक बार ए क्यूब निकल आएगा तो फिर यहाँ पे आपको ए निकल आएगा। यस, यस और नो बच्चों लोग। तो यहाँ पे एक एज मतलब क्या होता है, ये एक फेस है, तो यहाँ पे आपका फेस पे एक है, यहाँ पे आपका है, यस यस, ये आपके मेन पार्ट है, और यहाँ पे आपका वॉइड्स है, यहाँ पे आपका वॉइड्स है, ठीक है। और यहाँ पे इस वॉइड के अंदर आपका है के प्लस, और यहाँ पे एफ माइनस। तो यहाँ पे एक बार आपने डिस्टेंस निकाला है एच, तो ये एच लगभग किसके बराबर आएगी देखो, तो ये एच डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपका है के और यहाँ पे एफ, तो के एफ का डिस्टेंस निकल आएगा, तो ये बाय 2। तो आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, तो ये जो है वो कैलकुलेशन एक बार आप करिए, तो यहाँ पे 537.8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करिए ए बाय 2, तो यहाँ पे 537.8 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका लगभग 268.8 पिकोमीटर के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों लोग। समझ में आ गया बच्चों लोग। FCC में आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों लोग कि FCC में आपका ये जो कॉर्नर है, ठीक है, तो कॉर्नर को आपका आना है नहीं, कैटायन आपका उसके अंदर छुप जाएगा। तो ये जो आपका डिस्टेंस है इसको एज बोला जाता है, और एज डिवाइड बाय 2 आपका कैटायन आना का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्सरसाइज 2 चल रही है बच्चों लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। NaCl स्ट्रक्चर कैन कन्वर्टेड इनटू CaCl। NaCl को आपको CaCl बनाना है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। NaCl का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आपको CaCl के स्ट्रक्चर जैसे बनाना है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है।
तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है खाली। तो सिंपल है, आपको NaCl का स्ट्रक्चर मालूम है, कौन सा NaCl का, FCC, कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं, कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यस, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैटायन का। और यहाँ पे आप CHCl के अंदर देखो, जो कैटायन है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 4 5 6 7 8, ओके, तो 8 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा बच्चों लोग। तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग, यहाँ पे आप यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो एटम है ये यहाँ पे 6 अरेंज हुए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो और थोड़े 1-2 ऐड हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। तो हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेयर उस कैटायन को कनेक्ट होना चाहिए, तो हमें हाई प्रेशर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए हमें खाली प्रेशर, हाई प्रेशर, एक ही फंडा लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर फंडा लगाना पड़ेगा या लो टेम्परेचर फंडा लगाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाइंग द हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों लोग। यहाँ पे NaCl क्रिस्टल है, उसका BCC स्ट्रक्चर है, और एज लेंथ यहाँ पे आपको देख के रखिए बच्चों लोग, एज लेंथ, एज 387 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पे आपको अनायन का रेडियस देख के रखा है 181 पिकोमीटर, और आपको कैटायन का रेडियस पूछा है, ये रेडियस पूछा है आपको, ओके। तो देखो बच्चों लोग यहाँ पे क्या होता है, फेस सेंटर, फेस सेंटर में आपको पता है बच्चों लोग डायगोनल होता है, ओके। ये आपका पीछे का ऊपर का पार्ट है, मान के चलो कि ये Cl माइनस है, ये बॉडी वाला है, ओके, दिस इज द बॉडी, और ये आपका है आगे वाला Cl, फ्रंट Cl एकदम नीचे वाला है, और ये बैक वाला है, बैक वाला अपर पार्ट है, और ये फ्रंट पार्ट है लोअर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये आपको मालूम है बच्चों लोग, ये डिस्टेंस कितना होता है, 4r होता है, 4r, ठीक है। तो ये 4r जो डिस्टेंस होता है बच्चों लोग, ये हमेशा √3a के बराबर होता है। ये जो डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल बच्चों लोग, ठीक है, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल होता है वो आपका होता है 4r इक्वल टू √3a, और 4r मतलब यहाँ पे 4r नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली 2 ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ऐसा बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यस, यहाँ पे 4r के बदले में यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे ये जो है Cl माइनस, हाँ यस, ओके, ठीक है बच्चों लोग। तो अभी 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन क्या है, NH4Cl एक क्रिस्टल बना रहा है BCC, तो उसके अंदर का एज लेंथ आपको देख के रखा है बच्चों लोग 387, ओके, पिकोमीटर, और Cl माइनस का रेडियस यहाँ पे आपको 181 पिकोमीटर दिया है, तो आपको कैटायन की रेडियस पूछिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको BCC लैटाइस में क्या होता है, BCC लैटाइस में ध्यान में रखना है इसको बच्चों लोग, BCC लैटाइस में क्या होता है कि आपका √3 इंटू a इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ओके। ये आपका होता है BCC में, मतलब यहाँ पे आपको मालूम है बच्चों लोग, यहाँ पे एक डायगोनल होता है, ओके, और डायगोनल पे ऐसे स्पेयर होते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो ये पीछे का है बैक का, और ये फ्रंट का है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल की लेंथ होती है बच्चों लोग, तो इसको आपको एक्चुअली ये आपका ऊपर का है, तो एक्चुअली इसको मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ करता हूँ,
देखो अभी यहाँ पे मैं डायगोनल भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द डायगोनल, तो ये आपका है डायगोनल। तो ये डायगोनल तक आपको लेके आना है, तो फिर ये एच और ये एच, तीन एच चल के आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ 3a। 3 या तो 3a आना पड़ेगा, नहीं तो आपको रूट 3a ऐसा आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों लोग, ये आपका होता है 2 ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 ऑफ रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 2 कॉमन निकल सकता हूँ, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। तो यहाँ पे आपको क्या पता है बच्चों लोग, यहाँ पे आपको पता क्या है, यस। तो यहाँ पे आपको अंडर रूट ऑफ 3 ओके इंटू एज लेंथ पता है ना बच्चों लोग 387 ओके डिवाइड बाई इधर जो मल्टीप्लाई टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको और रेडियस ऑफ कैटायन मतलब यहाँ पे आपको NH4 प्लस आपका Cl माइनस है, ठीक है। तो अभी आपको Cl माइनस का रेडियस निकालना है या Na प्लस का रेडियस निकालना है। आपको पूछा है Cl माइनस का दिया है कितना है प्लस 181 और NH4 का पूछा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 387 डिवाइड बाय 2 ओके। तो क्या रहेगा कैलकुलेशन बोलो, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा 387 इंटू रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और डिवाइड बाय 2 माइनस करना है आपको 181, ठीक है बच्चों लोग। तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ NH4 आएगा, रेडियस ऑफ NH4 वो कितना आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप एक बार करिए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन मेरे पास मैंने करके रखा है 144 पिकोमीटर, यस। तो चलो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, पिंक कलर ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक LiCl इज ड्यू टू। या LiCl का जो क्रिस्टल बनता है बच्चों लोग, वहाँ पे आपका जो कैटायन आनायन जो होता है, कैटायन आनायन जो होता है बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे आनायन जो होता है स्टूडेंट वो मिसिंग है। आनायन मिसिंग होने के कारण आनायन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कवर अप किया है। किसने कवर अप किया है, जो भी आनायन यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे उसको कवर किया है इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको पिंक कलर है, ठीक है। तो दिस इज द एपिसेंटर, इसको एपिसेंटर बोला जाता है, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, टिटेनियम क्रिस्टलाइज इन FCC if the react with carbon and hydrogen interstitial add allowing the atom of this element to occupy holes in host lattice. Hydrogen occupy tetrahedral hole but carbon occupy octahedral hole, okay। तो आपको कार्बाइड का और हाइड्राइड का फार्मूला बताना है बच्चों, ठीक है। अभी देखो हमारे पास टिटेनियम जितने भी एटम रहेंगे उतने हमारे पास ऑक्टाहेड्रल रहेंगे, और जितने टिटेनियम एटम है उसके डबल में हमारे पास टेट्राहेड्रल रहेंगे, ठीक है। अभी ऑक्टाहेड्रल के अंदर कौन जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल होल्स, ओके। तो टेट्राहेड्रल होल सब टेट्राहेड्रल होल में आपका हाइड्रोजन जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन बोलता हूँ। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होल में कौन जा रहा है, आपका कार्बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे टिटेनियम का नंबर और ऑक्टाहेड्रल का नंबर सेम है, तो यहाँ पे टिटेनियम और कार्बन 1:1 रेशो में आएगा। तो यहाँ पे आपका पहला वाला फॉर्मूला बनेगा TiC, ओके। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये टिटेनियम और आपका हाइड्रोजन ये 1:2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग TiH हो जाएगा,
ठीक है बच्चों लोग, तो ये आपका है दोनों क्रिस्टल। ठीक है बच्चों लोग, यहाँ पे 2 लगेगा हाइड्रोजन के लिए स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यस, समझ में आया होगा बच्चों लोग। नेक्स्ट देखो अभी 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पे फेस सेंटर है बच्चों लोग, फेस सेंटर है। ठीक है, तो देखो अभी फेस सेंटर में क्या होता है बच्चों लोग कि आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, ओके, जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ फेस सेंटर का। दिस इज द फेस सेंटर, एक ही फेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपका छोटा कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये आपका अंदर का पार्ट यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है, यस, तो फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों लोग कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस एफसीसी में ध्यान में रखना बच्चों लोग, डायरेक्टली फंडा। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है बच्चों लोग वो होता है अंडर रूट ऑफ 2a होता है, डिवाइड बाय 2 होता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ओके, दो न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको एज लेंथ दे के रखी 862 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आंसर कुछ किसके आसपास आएगा बच्चों लोग, ये 609.6 पिकोमीटर इसके आसपास आएगा। ठीक है, तो मेटल एक्सक्रिस्टलाइज इन एफ सेंटर क्यूबिक। तो एज लेंथ यहाँ पे देकर रखी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी टू न्यूक्लियर। ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस एनी दो न्यूक्लियर के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू न्यूक्लियर, बिटवीन एनी टू न्यूक्लियर, उसके लिए फॉर्मूला है कि अंडर रूट 2a डिवाइड बाय 2 या अंडर a अंडर रूट 2। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट न्यूक्लियर के लिए फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट न्यूक्लियर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक क्वेश्चन आई थिंक कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एक बार इसको कल के लेक्चर के अंदर देख। हाँ, यस, बच्चों लोग एक बात हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों लोग कि यहाँ पे जो रेडियस रेशो अभी 192 तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें रेडियस रेशो यदि NaCl का डाला तो 192 आंसर आना चाहिए। तो हम क्या डालते हैं बच्चों लोग, वहाँ पे जो रेंज है, ओके, आपको पता है वो जो रेंज है वो आपकी चालू हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो जो रेंज है NaCl की, तो वो रेंज डाल दी तो आपको पता चलेगा बच्चों लोग। ठीक है, तो इस रेंज का अंदर ये जो वैल्यू है ये पुट कर देना 0.414। ठीक है, तो ये आप अभी मैक्सिमम रेडियस पूछे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिनिमम पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछे, मिनिमम पूछते तो ये वैल्यू डालते। ठीक है, और एग्जैक्ट पूछते तो यहाँ पे वो 0.52 डालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस। तो यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 0.414। यहाँ पे आपको कैटायन की रेडियस देख के रखिए, अनायन की रेडियस आपको पूछिए, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 0.414, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों लोग। तो यहाँ पे आंसर आपका 241.54 पिकोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों लोग। देखो, सॉलिड AB क्रिस्टल NaCl का रेडियस कैटायन की देख के रखिए एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेडियस। मैक्सिमम रेडियस पूछे तो मैक्सिमम रेडियस कब आएगी बच्चों लोग अनायन की, तो आपको ये मैक्सिमम लाना है तो आपको ये इस वैल्यू को मिनिमम से डिवाइड करना है। तो लिमिटिंग रेडियस आपको एक मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आपको रेंज मालूम है 0.4142 0.7। ठीक है,
तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम रेडियस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ठीक है, तो यस, अभी यहाँ पे इफ रेडियस ऑफ बी आर माइनस आयन यहाँ पे देख के रखिए, बी आर आयन की रेडियस एंड हाउ लार्ज कैन कैटायन बी फिट इन टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल होल के अंदर इसको डालना है। यस, क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ये डाउट आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, मालूम नहीं कहाँ से उठा है बट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे आपको रेडियस बी आर माइनस की रेडियस यहाँ पे देख रखी है। ठीक है, 0.182 नैनोमीटर। ओके, एंड हाउ लार्ज कैन कैटायन फिट इन टेट्राहेड्रल होल। तो कैटायन के अंदर, टेट्राहेड्रल होल के अंदर उसको बिठाना है। ठीक है, तो फिर एक बात पता है ना बच्चों लोग, यदि आप टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं बच्चों लोग, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो टेट्राहेड्रल के लिए रेंज क्या है बच्चों लोग, टेट्राहेड्रल के लिए रेंज क्या है, 0.224 या 5 भी बोल सकते हैं, और 0.414 इधर तक रेंज है उसकी। ठीक है, फॉर टेट्राहेड्रल, यदि टेट्राहेड्रल ऑक्युपाई हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए ना बच्चों लोग। यस, तो यहाँ पे आपको अनायन की रेडियस दी ना, और कैटायन की रेडियस पूछिए आपको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू लिमिटिंग रेडियस इनटू रेडियस ऑफ अनायन। यस, तो अनायन की रेडियस कितनी है, 0.182 नैनोमीटर इनटू रेडियस रेशियो यहाँ पे आपको यस मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, मतलब लार्ज। ठीक है, तो अभी कैटायन की रेडियस ज्यादा कब आएगी बच्चों लोग, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन कब आएगा, जब आप लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पे हायर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर वैल्यू पुट करनी है 0.414। तो ये कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कुछ आएगा 0.0753 नैनोमीटर। यस, तो मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे कैटायन की मैक्सिमम में तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और अनायन की मैक्सिमम पूछे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेनी है लिमिटिंग रेडियस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम दैट क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है वो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, मतलब बीसीसी के अंदर 2 पोटेशियम रहेंगे। ओके, तो एक यूनिट सेल जब रहेगा, एक यूनिट सेल कौन सा, बीसीसी का, तो उसके अंदर आपके 2 पोटेशियम रहेंगे। यस, तो अभी आपको ये पता करना पड़ेगा कि पहले आपको पता क्या करना है, एक पोटेशियम कितने ग्राम का होता है, x ग्राम का होता है। एक पोटेशियम जो होता है वो कितने ग्राम का होता है। ओके, तो फिर आप ये निकल पाएंगे कि बच्चों लोग 39 ग्राम के अंदर कितने सारे पोटेशियम रहेंगे। तो आपको पहले एक पोटेशियम का मास निकालना पड़ेगा ग्राम में। तो सीधा फॉर्मूला है आपका, क्या फॉर्मूला है सीधा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इनटू मास ऑफ वन स्फीयर डिवाइड बाय ए क्यूब। तो यहाँ पे एक पोटेशियम का मास है, तो यहाँ पे आपका जेड भी पता है बच्चों लोग, यहाँ पे जेड कितना है, जेड आपका है बॉडी सेंटर तो 2 है यहाँ पे, इनटू एक
पोटेशियम का मास डिवाइड बाय ए क्यूब। अभी ए क्यूब कैसे निकालेंगे बच्चों लोग? ए क्यूब के लिए आपको बीसीसी का ए इज इक्वल टू क्या है, 4r√3, तो ये ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका मोलार मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर होता है कि नहीं? बोलो, मोलार मास कितना है? 40, एवोगाड्रो नंबर, तो एक पोटेशियम का मास पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक पोटेशियम का मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पोटेशियम का मास पता चलेगा बच्चों लोग। एक पोटेशियम एटम का मास कितना, उसका मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मोलर मास से 40 अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो, तो यहाँ पे 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 6.023, तो ये कैलकुलेशन आप कर दीजिए। तो एक पोटेशियम का मास आएगा बच्चों लोग। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है? देखो 40 डिवाइड बाय 6.023, ये आ रहा है आपका 6.64 इंटू 10⁻⁻23 इतना ग्राम। ठीक है, एक पोटेशियम एटम का मास। तो हमारे पास 39 ग्राम पोटेशियम है बच्चों लोग। तो उसके अंदर आपके कितने सारे पोटेशियम बैठ जाएंगे? तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 डिवाइड बाय 6.64, यहाँ पे नीचे का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 39 डिवाइड बाय 6.64, तो ये हो जाएगा लगभग 5.87 इंटू 10⁻24, इतने सारे पोटेशियम हो जाएंगे बच्चों लोग आपके पास। यस, तो हाउ मेनी यूनिट सेल पूछा है ना, तो अभी आपको मालूम है ना बच्चों लोग, एक यूनिट सेल के अंदर 2 पोटेशियम होते हैं। तो हमारे पास पोटेशियम कितने, टू 5.87 इंटू 10⁻+24, इतने सारे पोटेशियम है। तो कितने सारे यूनिट सेल बनेंगे? तो आधे में बनेंगे ना। तो 5.87 इंटू 10⁻24, इतने सारे पोटेशियम को डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, तो कितना आएगा, 2.9 मतलब 3 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻24, इतने पोटेशियम हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, तो ये आएगा आपका क्या, 0.5 इंटू 10⁻10 आएगा। तो यहाँ पे 5, यस, यहाँ पे 23, ठीक है, तो यहाँ पे 23 आएगा। तो यहाँ पे 0.5 इतने मोल आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये मोल निकाले ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों लोग, ये समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में करना क्या था बच्चों लोग कि आपको एक पोटेशियम का मास निकालना है। एक पोटेशियम का मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास 40 पकड़ के चलो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, तो एक पोटेशियम का मास आएगा। तो आपको 39 ग्राम के अंदर कितने सारे पोटेशियम है वो पता चलेंगे। इतने सारे पोटेशियम है, एक यूनिट सेल के अंदर 2 पोटेशियम होते हैं। तो हमारे पास इतने सारे पोटेशियम में कितने यूनिट सेल बनाएंगे, तो हाफ बनाएंगे। मोल में क्या करना है, तो आपको डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मोल में आएगा फिर आपका आंसर। यस, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं है बच्चों लोग कि क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने। तो यहाँ पे ये एक्चुअली स्टेट बोर्ड की एक्सरसाइज है। तो एक बार मुझे क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए, पिन करिए, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्योंकि अभी यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चार क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बच्चों लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं।
ठीक है।